आज हम एक दिलचस्प मुवाजना करेंगे। जरा सोचें, दो दरख्त हैं, एक दरख्त की जड़ें जमीन में गहरी हैं और उसकी शाखें बहुत फैली हुई हैं। दूसरा दरख्त सीधा है और तेजी से बढ़ता है। दोनों दरख्तों की मंजिल एक ही है, लेकिन उनके सफर का तरीका मुख्तलिफ है। आपके ख्याल में कौन सा दरख्त पहले फल देगा और कौन सा दरख्त ज्यादा मजबूत होगा? इस मिसाल के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका में सदर के इंतखाब का तरीकाकार क्या है, और ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान में वजीर आजम का इंतखाब अमेरिका के सदारती इंतखाबात से कैसे और कितना आसान है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में अवाम के वोट के बावजूद सदर बराह रास्त मुंतखब नहीं होता, और कैसे 2016 में हिलरी क्लिंटन ने 30 लाख ज्यादा वोट हासिल किए मगर सदर ना बन सकी। तो क्या ये वाकई जमहूरियत है? तो आइए देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका है जहां इंतखाबात का अमल किसी मैराथन यानी लंबी रेस की तरह होता है। इसमें प्राइमरीज, बहस मुबाहिसे, लंबी चौड़ी इलेक्शन कैंपेन और आखिर में इलेक्टोरल कॉलेज का पेचीदा खेल। हर कदम पर लाखों आंखें ठहरी होती हैं और हर मरहला एक नया मोड़ लाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां इंतखाबी मैदान बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मंजिल वही, यानी कि हुकूमत बनाना। यहाँ भी अवाम वोट देते हैं, लेकिन नताइज असेंबली में तय होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात हर 4 साल बाद नवंबर के पहले मंगल को मुनक्किद होते हैं। सदारती उम्मीदवार को 35 साल की उम्र का होना चाहिए और वो अमेरिका में पैदा हुआ हो, और ये कि पिछले 14 साल से अमेरिका में रिहाइश पजीर होना जरूरी है। ये शराइत इस बात की अक्कासी करती हैं कि अमेरिका अपने सदर के इंतखाब में तजर्बे को कितनी अहमियत देता है। अमेरिका में चूंकि इलेक्शन कराने के लिए कोई डेडिकेटेड इदारा मौजूद नहीं, जैसे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है, इसलिए मकामी हुकाम हजारों मुंतजमीन की मदद से इंतखाबात का इनकाद करते हैं। ये अमल कितना मेहनत तलब होता है, इस हवाले से हम आपको बताएं कि 2020 में इंतखाबी अमले की तादाद 13 लाख थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में वजीर आजम के इंतखाबात हर 5 साल बाद कौमी असम्बली के आम इंतखाबात के जरिए होते हैं। उम्मीदवार को 25 साल या इससे ज्यादा उम्र का होना चाहिए और यह कि पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है। ये शर्तें यकीनी तौर पर नौजवान लीडर के लिए एक मौका फराहम करती हैं, खास तौर पर जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन 60% अवाम 30 साल से कम उम्र हैं। अब इलेक्शन के हर मरहले को समझने की कोशिश करते हैं तो हम आपको बताते चलें कि पहले मरहले में अमेरिका में प्राइमरीज और कॉकस अहम संगे मील हैं, जहां सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करती हैं। अब ये कॉकस क्या होता है, तो हम आपको बताएं कि कॉकस एक सियासी जमात का इजलास होता है जिसमें पार्टी के अरकान अहम फैसले करते हैं, जैसे कि उम्मीदवार का इंतखाब। अमेरिका में हर रियासत में पार्टी के अरकान अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट देते हैं। 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरीज में 29 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जो कि तारीख का सबसे बड़ा प्राइमरी मुकाबला था। इस मरहले से मुतल्लिक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये सब कुछ बहुत आसान है। कोई प्राइमरी नहीं, बस जमात का फैसला। जैसा कि 2018 और 2024 में तहरीक इंसाफ ने बगैर किसी सोचे समझे और हिचकिचाहट किए इमरान खान को नामजद कर दिया। ये तेज रफ्तार फैसला जाहिर करता है कि पार्टियों की क़यादत अवामी जज्बात को कितनी अहमियत देती है। दूसरे मरहले में अमेरिका में नेशनल कन्वेंशन होते हैं और पाकिस्तान में उम्मीदवार का इंतखाब होना होता है। अमेरिकी इंतखाब में नेशनल कन्वेंशन एक बड़ी तकरीब होती है जहां पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे अपने उम्मीदवार को बाज़ाब्ता तौर पर नामजद करते हैं। जैसा कि 2020 में जो बाइडन को पार्टी की नामजदगी मिली, जो कि एक तारीखी लम्हा था। ऐसी तकरीबों में लाखों नाजरीन और बड़े बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स शामिल होते हैं, जबकि पाकिस्तान में उम्मीदवार की फौरी नामजदगी हो जाती है।
पाकिस्तान में ऐसे नेशनल कन्वेंशन का कोई मंजरनामा नहीं है। यहाँ पार्टी के अंदर ही फैसले किए जाते हैं, जैसा कि 2018 और 2024 के इंतखाबात में किया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अवामी मूड को तेजी से समझती हैं और इसके मुताबिक फौरी फैसले कर लेती हैं। तीसरे नंबर पर होती है इलेक्शन कैंपेन, यानी कि इंतखाबी मुहिम। अमेरिका की इलेक्शन कैंपेन महंगी और काफी गहमी वाली होती है। आपको बताते चलें कि 2020 में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने $14 बिलियन खर्च किए, जो कि अमेरिकी तारीख की सबसे महंगी इंतखाबी मुहिम समझी जाती है। और इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2024 की इलेक्शन कैंपेन अमूमन कम खर्च, मुख्तसर और ज्यादा मौसर साबित हुई। पाकिस्तान में सियासी जमातों ने सोशल मीडिया और अवामी इज्तिमाआत पर जोर दिया, जिसने अवामी दिलचस्पी में इजाफा किया। अब मरहला आता है जनरल इलेक्शन का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी वोटर्स बराह रास्त सदर को वोट नहीं देते, बल्कि इलेक्टर्स को वोट देते हैं। अब ये इलेक्टर क्या होता है, आइए ये समझते हैं। बेसिकली इलेक्टर्स वो अफराद हैं जो हर रियासत की तरफ से मुंतखब किए जाते हैं ताकि वो अमेरिका के सदर के लिए वोट दें। ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं, जिसमें 538 इलेक्टर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ्लोरिडा में 50 लाख वोटर्स ने एक मखसूस उम्मीदवार के हक में वोट दिया और उनकी जमात को अक्सरियत हासिल हुई, तो फ्लोरिडा के इलेक्टर्स उस उम्मीदवार के हक में वोट देंगे। इस तरह अवामी वोट इलेक्टर्स के जरिए सदर के इंतखाब में बदलता है। अब यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताएं कि 2016 के इंतखाबात में हिलरी क्लिंटन ने अवामी वोट में तकरीबन 6.5 करोड़ वोट हासिल किए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख वोटों से कहीं ज्यादा थे। इसके बावजूद क्लिंटन इलेक्टोरल कॉलेज में 227 वोट हासिल कर सकी, जबकि ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट हासिल करके फतह हासिल की। ये अनोखा वाकया जाहिर करता है कि कैसे अवामी राय हमेशा फैसला कुन नहीं होती। लिहाजा इसके बारे में सवालात मौजूद हैं। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अवामी वोट और इलेक्टोरल वोट में फर्क होने की सूरत में ये निज़ाम असल में अवामी इरादे की दुरुस्त नुमाइंदगी नहीं करता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये मरहला पाकिस्तान में कैसे होता है, तो पाकिस्तान में कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है, सिर्फ अवामी वोट। ये सादगी बहुत से लोगों के लिए पसंदीदा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में अवाम बराह रास्त अपनी मुंतखब असम्बली को वोट देते हैं। जैसा कि 2018 में इमरान खान ने नेशनल असम्बली के 176 वोट लेकर वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठाया। ये निजाम वाकई सीधा और आसान है। ये सारा प्रोसेस जानने के बाद नतीजा ये है कि अमेरिका का इंतखाबी अमल पेचीदा और वक्त तलब है, जबकि पाकिस्तान में अवामी वोट सीधा हुकूमत साजी में इस्तेमाल होता है। क्या आपको लगता है कि ये दोनों जमहूरियतों के निजाम में फर्क है या सब एक ही खेल का हिस्सा है? अपने व्यूज कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।